जय माँ अम्बे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। दोस्तों, ज्ञान जो होता है वह एक समुद्र की तरह होता है। उसको कितना भी आप लो कम है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वह है, अगर कोई पॉजिटिव शक्ति आपके घर में है और आपने उसकी पूजा करनी बंद कर दी या आपने उनको इग्नोर कर दिया तो आपके घर में क्या क्या चीज़ें घटित होगी और उसके क्या क्या संकेत होते हैं उसके बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर किसी ने मंत्र जाप करके शक्तियों को बुलाया है और उन्होंने शक्ति की पूजा पाठ करनी बंद कर दी, वह वापस अपनी पुरानी लाइफ में चले गए हैं, तो बहुत ही गलत कर रहे हैं वो दोस्तों। आज की वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए और बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कई व्यक्तियों का यह प्रश्न होता है कि कई बार हमारी पीढ़ी में जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके ऊपर किसी शक्ति की सवारी आती थी और उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। उदाहरण के तौर पर जैसे आपके दादाजी पर कोई सवारी आती थी, कोई शक्ति आती थी और उनकी डेथ हो चुकी है, तो वह सवारी का क्या, उस शक्ति का क्या, उसके आगे क्या करना है, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो वह शक्ति क्या इंसान जिसकी मृत्यु हो गई है उसके साथ चली जाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। वह शक्ति हमेशा उस घर, उस स्थान, उस खानदान, उस कुल के साथ जुड़ी होती है। ऐसे कई घर होते हैं जिनमें कुलदेवी कुलदेवता की गद्दियां लगती थी। जैसे दोस्तों, आज अगर मेरे ऊपर कोई सवारी आ रही है और मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जो शक्ति है वह कहीं नहीं जाती। वह कहाँ जाएगी? क्या मेरे आगे आने वाले वंश के पास, मेरी पीढ़ी के पास? बहुत लोगों की यह समस्या होती है दोस्तों कि वह शक्तियों को अवॉइड करते हैं, उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। मतलब जिनके घर में शक्तियाँ चलती है उसको नज़रअंदाज करते हैं, बोलते हैं कि यह हमें नहीं चाहिए, इनकी वजह से हमारे घर में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कर्जे में हैं। दोस्तों, इस धरती पर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और बहुत सारे बुरे लोग भी हैं। बहुत सारे व्यक्ति शक्तियों से कार्य करवाते हैं। जिस प्रकार से आपने बहुत सारे तांत्रिकों को देखा होगा, वह अपनी शक्तियों को गलत भोग देकर काम करवाते हैं। तो ऐसे लोग भी पृथ्वी लोक पर हैं, लेकिन अंत में उनका विनाश होता है दोस्तों। यह सत्य है। जब उनका समय आता है तब उनका आप सोच भी नहीं सकते उनके साथ क्या होता है। बहुत बुरा होता है उनके साथ दोस्तों। उनकी बॉडी के पार्ट्स नहीं मिलते हैं, उनका शरीर अंतिम समय में जलाने पर जलता नहीं है। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है दोस्तों। इन संकेतों के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपके घर में शक्तियां चल रही है, किसी पूर्वज पर शक्ति आती थी और किसी कारण से वह बंद हो गई है, या सवारी शक्ति नहीं आ रही है किसी के शरीर पर, तो आपके घर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपने किसी मंत्र के द्वारा या अपने इष्ट की पूजा आराधना या साधना के द्वारा या अपने इष्ट देव को प्रसन्न करके किसी भी प्रकार की दिव्य शक्ति को आपने बुलाया है और उसके बाद आपने पूजा पाठ छोड़ दी, आप अपनी दुनियादारी में फिर से उसी प्रकार से लग गए जैसे पहले थे, तो वह शक्ति कहीं नहीं जाती है। वह शक्ति आपके पास ही रहती है अगर आई है तो। और अगर आपने पूजा पाठ छोड़ दी है
तो वह कुछ समय बाद आपके शरीर पर आकर बोलेगी कि तूने मुझे बुलाया था, तू मुझे भूल गया, तूने मुझे बिल्कुल बीच में ही छोड़ दिया, पूजा पाठ बंद कर दिया, इसीलिए मैं तेरे सारे काम बिगाड़ रही हूं। फिर आप क्या कर लोगे दोस्तों? इसलिए बोला जाता है मंत्र वगैरह साधना, यह सारी चीज आप लोगों को सोच समझ कर उठानी है। अगर आप पूरी तरीके से भगत बनना चाहते हो तो ही आपको इस क्षेत्र में आना है, अन्यथा आप अपनी जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं उसके सहारे जीवन जी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि शक्तियाँ आएगी और केवल आपका ही काम करेगी या आप जो चाहो उनसे करा लोगे। यह सारी चीज़ें बोलने वाली है दोस्तों। व्यक्ति कर्मों से बंधा है, अच्छे और बुरे कर्मों से, तो शक्तियाँ भी कर्मों से बंधी हुई है, अच्छे और बुरे कर्मों से। शक्तियाँ आपके कहने पर कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करेगी। जब शक्तियाँ दंड देने लगेगी तो किस प्रकार से देगी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई इंसान मंत्रों के द्वारा देवी देवता को आवाहन करके बुलाता है और अगर उसने पूजा पाठ करनी छोड़ दी, पूजा पाठ नहीं करने का मतलब है दोस्तों, आप अगर 1-2 दिन या 4-5 दिन पूजा पाठ नहीं करते हो किसी कारणवश तो चल सकता है, पर यहाँ तो आपने बिल्कुल ही पूजा पाठ करना बंद कर दिया, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए आप अपनी शक्तियों को भूल गए, उनका पूजा पाठ करना आपने बंद कर दिया। इस प्रकार से आपको नहीं करना है दोस्तों, तब वह आपको दंड देने पर उतारू हो जाती है। तो क्या दंड मिलता है? सबसे पहले आपका शरीर, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, आपकी हेल्थ बहुत सारी चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी चीज़, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ती है। आपके जितने भी पैसे आने के रास्ते बने हुए थे वह रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे मार्ग धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो उसमें लॉस आ जाएगा, या किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको घाटा लगेगा। कर्ज धीरे धीरे आपके ऊपर बढ़ने लगेगा। एक कर्ज उतारने के लिए आप दूसरा कर्ज लेंगे, दूसरे कर्ज को उतारने के लिए तीसरा कर्ज लेंगे। इस तरीके से आपकी फाइनेंशियली कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लग जाएगी दोस्तों। अगर कोई स्त्री है तो उसके मासिक धर्म में समस्या आने लग जाएगी, उसका शरीर खराब रहने लग जाएगा, बीमारियां लगने लग जाएगी, उसका मासिक धर्म गड़बड़ हो जाएगा, पीरियड्स गड़बड़ हो जाएंगे। उसके बाद उस स्त्री का रिलेशनशिप धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा। आपका व्यवहार अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने सास ससुर से, अपने पति से धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा। अगर आपने पूजा पाठ करनी छोड़ दी तो ना आप जॉब कर पाओगे, ना सुकून से 2 रोटी खा पाओगे। यहाँ से झगड़ा हो रहा है, वहाँ से झगड़ा हो रहा है, आपके जीवन में बिल्कुल भी सुकून नहीं रहेगा। दिमाग में हमेशा स्ट्रेस और चिंताएं रहेगी। चाह के भी पूजा नहीं कर पा रहे हो और ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही है। डिप्रेशन में चले जाते हो, आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, कभी डायबिटीज़ हो गया, कभी थायराइड हो गया। यह सब कुछ आजकल हो रहा है दोस्तों। सिद्धि और साधना कोई हलवा नहीं है दोस्तों जो आप बिना दांतों के खा लोगे। हम एक बच्चा पैदा करते हैं तो उसमें भी सोचते हैं उसकी परवरिश के बारे में, उसके आने वाले भविष्य के बारे में, उसका लालन पालन कैसे करना है उसके बारे में। तो यह तो सिद्धि और साधना है दोस्तों, यह शक्तियां हैं। आपको इन चीज़ों में उतरने से पहले बहुत विचार विमर्श करना पड़ेगा, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, पूरे परिवार की सहमति इसमें होना जरूरी है, नहीं तो आपका परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले ही बता रहा हूं दोस्तों, यह सत्य है। अब शक्तियां तो आ गई, अब आप क्या करोगे? आपको उनको लेकर चलना ही पड़ेगा, नहीं तो पड़े रहो डिप्रेशन में। जब आप इस लाइन में हो तो आपको पता होना चाहिए इस लाइन में कितने साइड इफ़ेक्ट हैं और कितने लाभ हैं, यह आपको तो पता ही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों
सवारी अगर किसी पर पहले आई थी और अब आना बंद हो गई है, या वह इंसान अभी दुनिया में नहीं है, तो अब वह सवारी शक्ति किसी पर आती नहीं है। और आपने देखा है कि घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा खराब रहता है। जितने भी ब्लड रिलेशन वाले हैं, पहले उनमें बहुत अच्छी बनती थी जब तक सवारी आ रही थी उस इंसान के ऊपर, और उस इंसान की जैसे ही मृत्यु हो गई उसके बाद पूरा घर डिस्टर्ब हो गया। वह सवारी आना बंद हो गई, वह सवारी किसी पर नहीं आ रही है, और आपने पूजा पाठ भी करना बंद कर दिया। क्योंकि जिस व्यक्ति पर सवारी आती है दोस्तों, वही घर में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता है। बाकी के लोग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और चले जाते हैं। उनको यह सत्यता पसंद ही नहीं है, उनको यह सत्यता मालूम ही नहीं है कि आपके घर में सवारी आ रही है, आपके घर में शक्ति आ रही है। यह बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। आप सबको उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। परिवार के दूसरे व्यक्ति सोचते हैं कि जिस व्यक्ति पर सवारी आ रही है वही पूजा पाठ करेगा, वही शुद्ध रहेगा। अरे परिवार के सदस्य होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपको भी शक्ति का, सवारी का आदर करना होगा, सम्मान करना होगा। नहीं तो इस परिवार से, नहीं तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। कोई किसी की शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। अगर सवारी आ नहीं रही है तो कोई किसी से ठीक से बात नहीं करेगा। घर में बड़ी बड़ी बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी, जैसे कैंसर, ट्यूमर, गांठें। यह सारी बीमारियां धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है आपके घर में। अगर आपके घर में किसी की सवारी आती है और उसकी पूजा पाठ आप या आपका परिवार नहीं करता है, तो उस समय पर आपको केवल यही पता होगा कि हाँ, हमारे किसी पूर्वज पर सवारी आती थी और उनकी मृत्यु हो गई, और वह सवारी अब आना बंद हो गई, और तब से हमारे घर में यह सारी समस्या होना शुरू हो गई है। तब आप समझ लेना कि यह जो कुछ भी हो रहा है यह कोई तंत्र मंत्र नहीं है दोस्तों। यह उसी कारण से हो रहा है क्योंकि उस शक्ति की पूजा पाठ करना हमने बंद कर दिया है। हमने दान धर्म करना छोड़ दिया है उनके नाम का, उनको पूजना छोड़ दिया है, उनको भोग देना छोड़ दिया है। तो यह उनकी वजह से होता है दोस्तों। सवारी वाले को नियम पालन करना पड़ता है, अदरवाइज उससे भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हमें झेलनी पड़ती है। क्योंकि किसी भी अशुद्ध शरीर पर सवारी आना पसंद नहीं करती है दोस्तों। आप मीट, मांस, शराब का सेवन करते हैं और चाहते हैं कि शक्तियां आपके ऊपर आए, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यह सत्य है। और इसी प्रकार से शक्तियों को किसी भी गलत चीज़ की बलि नहीं दी जाती है। शक्तियां कभी भी बलि नहीं मांगती है, किसी भी जीव की बलि नहीं मांगती है। अगर आपको बलि देनी है तो आपके अंदर जो अवगुण हैं उनकी बलि दीजिए, तब शक्तियां प्रसन्न होगी। अगर आप अपने अंदर जो आपकी खराब आदतें हैं पड़ गई है, उनकी बलि अगर आप देवी देवता को देंगे तो वह बहुत प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। मुझे लगता है यह जानकारी आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आपके घर में कोई भी शक्ति है तो उसकी प्रॉपर ढंग से अच्छे से पूजा पाठ कीजिए, अच्छे से उनका जागरण करो, भोग प्रसाद शक्तियों को लगाओ, उनका मान सम्मान करो, आदर सत्कार करो, उनके नाम का जाप करो, उनको सबसे आगे रखो कि हे माँ, तुम्हारी वजह से ही यह काम हो रहा है, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। कोई काम करने जाओ तो अपनी शक्ति को बोलो कि आप चलो मेरे साथ, ऐसा बोलकर उनको घर से लेकर जाओ। और जब फिर वापस आते हो तो अपनी शक्ति को बोलो कि हे माँ, अब आप अपने स्थान पर विराजो। तो इस प्रकार से कार्य करना है आपको दोस्तों। कोई भी वस्तु घर में आप बनाते हो या बाजार से लाते हो तो माँ को सबसे पहले अर्पण करो। यह सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। लेकिन अगर नहीं करोगे तो यही बहुत सारी समस्याएं आपको होने लग जाएगी और आप इधर उधर भटकोगे। इसीलिए आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने जो आज की वीडियो में आपको जानकारी दी है उसको आपको फॉलो करना है दोस्तों। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।